हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम आगे रजिस्टिविटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। रजिस्टिविटी में अभी हमने पढ़ा था इसके तीन वो पढ़े थे कि जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था हमने इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड पढ़ा था हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड पढ़ा था टेम्परेचर। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ मटेरियल। तो हमारा इसमें आगे ये कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम आगे थ्योरी करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ अपॉन में ए। यहाँ पे लैम्डा क्या है, ये लेंथ को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये कह रहा है कि जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यू लिए, उससे हमने किससे शो किया है? रो से। किससे किया? इसको रो से हमने डिनोट किया है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया ये इक्वेशन? रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो लैम्डा अपॉन में ए। अब यहाँ पे ये जो साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की जो मटेरियल रजिस्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रो। एल मतलब यहाँ पे 1 मीटर ले है, और ए क्या है, एरिया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, और आर क्या है? रो है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो वी टेक 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ सब्सटेंस हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो क्या हो, 1 मीटर लंबा हो, और उसका जो एरिया हो क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर में हो। एंड देन रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ दैट पीस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस पीस ऑफ रेजिस्टेंस है, उस एक सब्सटेंस के पीस ऑफ रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? उसके रजिस्टिविटी कहते हैं। और रजिस्टिविटी क्या होती है? एक सब्सटेंस की रजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इन पॉइंटों के थ्रू। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ सब्सटेंस हैविंग साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड इट्स अपोजिट रजिस्टिविटी। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जब एक क्यूबिक सब्सटेंस है और उसकी जो रजिस्टिविटी है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। जब उसमें क्या होता है, करंट परपेंडिकुलर फ्लो करता है, तो उसके जो फेसिस होते हैं, फेसिस के अपोजिट में क्या होता है? करंट परपेंडिकुलर फ्लो करता है, एंड उसको हम क्या कहते हैं? उसकी रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे क्यूब की बात की जाएगी तो क्या होगा? इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा? फेसिस के अपोजिट परपेंडिकुलर फ्लो करेगा। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि रो इक्वल होता है आर इंटू ए अपॉन में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मतलब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। ऐसा यूनिट इसकी कम्प्लीटली हमें क्या मिलता है? ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओम मीटर कैसे आया कि यहाँ पे ओम मीटर कितना है? 2 स्क्वायर में है, और यहाँ मीटर एक इसके मीटर से एक इसका मीटर कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? ओम मीटर। क्लियर? आगे हम देखते हैं ऐसा यूनिट फाइनली इसका क्या होता है? ओम मीटर। मतलब कि ओम का हम सिंबल कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के बेस पे क्या करेंगे? हम मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? सब्सटेंसेस शोइंग वेरी लो रजिस्टिविटी। वो सब्सटेंस जो क्या करता है? बहुत कम रजिस्टिविटी को शो करता है। ये कहाँ गया?
सेकेंड है सब्सटेंसेस हैव मॉडरेट रजिस्टिविटी। अब वो सब्सटेंस जो मॉडरेट रजिस्टिविटी को शो करते हैं। एंड देखो अब इसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो हमें क्या दिखाता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है ना, यहाँ पे रो बराबर रजिस्टेंस इक्वल रजिस्टिविटी इक्वल रो इंटू में लैम्डा अपॉन में एरिया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया ये देखो। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो मॉडरेट ऑफ रजिस्टिविटी और अगला क्या है वेरी हाई रजिस्टिविटी सब्सटेंस। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, वो सब्सटेंस जिनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। आगे हमारा क्या है, बस ये तीनों चीज़ें क्या है जो कि क्या करते हैं किसी रजिस्टेंस के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात होगी यहाँ पे, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखो जो का जॉइंट होता है वो कैसे किया जाता है। तो इसकी थ्योरी पहले हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि when two or more resistance are joined end to end so that same current flow through each of them, they are said to be connected in series। जब हम क्या करते हैं दो या दो से ज़्यादा रजिस्टेंस को क्या करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम जॉइंट करते हैं और जॉइंट करने के बाद उसमें क्या होता है करंट का फ्लो क्या होता है जब सेम होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं कनेक्टेड इन सीरीज़। जैसे कि नीचे एग्जांपल के थ्रू हमें एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे डायग्राम में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे देखो एक रजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा है, फिर उसके बाद दूसरा ऐसे लगा है, तीसरा ये लगा हुआ है। मतलब कि कुल मिला के रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस 2 और रजिस्टेंस 3 ये तीनों जो इस टाइप की जो जॉइंट होती है इसको क्या कहते हैं सीरीज़ रजिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक की भी अटैच है और एक बैटरी भी अटैच किया गया है। तो जो इस टाइप का कनेक्शन होगा या इस टाइप की जो कनेक्टेड वायरिंग होगी वो क्या होगी सीरीज़ में होगी। अब आगे इसमें कह रहा है कि व्हेन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड टू बैटरी, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को क्या करते हैं एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तदा सेम करंट फ्लो थ्रू ईच, तो उसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उन सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा सेम होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ में जो भी लो लगता है रेजिस्टेंस का उसको हम क्या करते हैं अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज स्टेटेड व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा जो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं उनका क्या होता है सम इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 को R1 R2 R3 एक्सेट्रा हम मान रहे हैं, तो आगे क्या है आर कंबाइंड इन सीरीज, हमने इनको क्या कर रखा है सीरीज़ में कंबाइन कर रखा है। तो देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इज़ गिवन बाय, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा कि आर इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हम इसकी जब डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन क्या है जो मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारी इम्पॉर्टेंट है या आ भी सकता है। डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इसके
मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको हम देखते हैं। लेट R1 R2 R3 बी रजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। हमने क्या कर रखा है, इन तीनों रजिस्टेंस को क्या कर रखा है, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, और कोई आई हमने करंट ले रखा है जो कि क्या कर रहा है, एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। एंड पासिंग थ्रू ईच रजिस्टेंस, जो कि क्या कर रहा है, हर रजिस्टेंस से ये करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड V1 V2 V3 ये तीनों क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर रखा है, जो कि क्या है, किसके अक्रॉस है, रजिस्टेंस R1 R3 के अक्रॉस रिस्पेक्टली है। तो देन ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो V होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है IR के, ठीक है। V क्या होता है, इक्वल होता है IR के, और फिर तो हम यहाँ पे V1 क्या करेंगे, इक्वल करेंगे IR1 के। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इफ़ V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दैन द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का है, तो V हमें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है, हम तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये हमें इक्वेशन थर्ड मिलेगा, और ये है हमारा इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अगर यहाँ पे एक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इक्वलेंट है, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है कि V इक्वल IR, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ये देखो 4 है, और इक्वेशन 4 और फर्स्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि V की जगह हम क्या रखते हैं, IR इक्वल होगा V, और V इक्वल है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 V2 और V3 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3 कर देंगे, ठीक है। और इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, V की जगह IR। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से I मतलब करंट को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा, और अंदर हमारा क्या रह जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो अब यहाँ पे देखो जो चीज़ बाहर कॉमन है हम उसको क्या कर देंगे, इस I से, और ये I कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R इक्वल R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये हमारा क्या आ गया, कॉम्बिनेशन सीरीज़ रेजिस्टेंस की डेरिवेशन आई है, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस आर कम्बाइंड इन सीरीज, जब रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कंबाइन किया जाता है, मतलब कनेक्ट किया जाता है, द इक्वल रेजिस्टेंस हायर दैन द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो उसमें इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब सेम ऐसे हम दूसरा वाला, इसमें कुछ पॉइंट गिवन है, इसको हम चलो एक नज़र देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो उसका टोटल रेजिस्टेंस का सम होगा वो क्या होगा, वो ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सेकंड हमारा क्या है, जो कि ये सारी पॉइंट हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लो थ्रू, ये भी हमने पढ़ा था कि जो उसमें जब हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जितने भी रजिस्टर हैं या रेजिस्टेंस है उनमें क्या होगा, उनके करंट का फ्लो सेम होगा। थर्ड पॉइंट में क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। तो इस लाइन का भी कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इससे कंबाइंड होगा, और जो उसका वोल्टेज का सम होगा वो भी इक्वल होगा किसके, इंडिविजुअल रजिस्टर के ही इक्वल होगा। अब सेकंड हम पढ़ते हैं
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है, रजिस्टिविटी और सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों के वीडियो काफ़ी पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।